नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। दुनिया भर में 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए संक्रमित। ब्राजील में कम हुआ संक्रमण, भारत में बढ़ी रफ्तार। हरियाणा में फिर मिले कोरोना के 794 नए पॉजिटिव मामले। 6 और लोगों की हुई कोरोना से मौत। 711 मरीजों ने दी कोरोना को मात। जमीन रजिस्ट्री पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में अहम बैठक। अब ई अपॉइंटमेंट लेने के बाद होगी जमीन की रजिस्ट्री। और उप मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात। युवाओं को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने को लेकर हुई अहम चर्चा। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने 11 अगस्त 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि कृषि भूमि के विलेखों का पंजीकरण 17 अगस्त 2020 से शुरू होगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भूमि के पंजीकरण के लिए ई अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया 17 अगस्त 2020 से शुरू की जाएगी और जल्द ही नए सिरे से पंजीकरण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई अलग अलग विभागों को राजस्व विभाग की ई पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ने की समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के ई पंजीकरण के लिए मॉड्यूल राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और 11 अगस्त यानी कि आज से 2020 यानी कि आज से राज्य के लोग ई अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। सरकार से पिछली कैबिनेट के अंदर लेबर के 3 अमेंडमेंट, एक अध्यादेश और 2 लेबर और फैक्ट्री लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हमने प्रपोज किए थे, जिनमें से 2 पर राष्ट्रपति का कंसेंट लेने महामहिम ने भेजा था और एक पर एजी का एडवाइस भी महामहिम ने लिया है। हमने यही आज आग्रह किया है कि महामहिम जो हमारा 75% हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस है, उसको भी एक्सपीडिशियस तरीके से प्रोसेस करे। उसमें अगर कोई उनकी तरफ से ओपिनियन है जो प्रदेश सरकार को ऐड करना चाहिए, उसके ऊपर भी, या फिर इस ऑर्डिनेंस को जैसे आंध्र प्रदेश के महामहिम ने प्रदेश के अंदर ही अपना कंसेंट देकर इसको लागू किया था, हरियाणा प्रदेश में भी लागू करने का काम कर। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन दुनिया भर में 2,08,000 नए मामले सामने आए, जबकि 4,305 लोगों की मौत हुई है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं, जबकि 7,37,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख के पार जा चुका है। दुनिया भर में अभी भी 64 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। यहां पर अब तक 52,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 537 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्राजील में कोरोना मामलों में कमी आई है। यहां पर हर दिन 25,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में सामने आए हैं और सबसे ज्यादा कोरोना से लोगों की मौत भी भारत में दर्ज की गई। हरियाणा में कोरोना की स्थिति अभी बिगड़ रही है। 24 घंटों में कोरोना के 794 संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 711 मरीज ठीक हुए हैं। फरीदाबाद में 1, रेवाड़ी में 3 और पानीपत में 2 मरीजों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा
अब 489 पहुंच चुका है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 42,429 पहुंच गई है। संक्रमण की दर जहां 5.67% है, वहीं संक्रमण से रिकवरी रेट 83.65% है। अब 29 दिन में मरीजों की संख्या दुगनी हो रही है। 5,726 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि 136 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। तो वहीं गुरुग्राम में 57, फरीदाबाद में 154, सोनीपत में 31, रेवाड़ी में 71, अंबाला में 84, रोहतक में 40, पानीपत में 72, करनाल में 32, हिसार में 23, झज्जर में 10, भिवानी में 11, पंचकुला में 59, नूह में 5, कुरुक्षेत्र में 43, सिरसा में 22, फतेहाबाद में 15, यमुनानगर में 44, जींद में 3, कैथल में 14 और चरखी दादरी में 4 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश के युवाओं के रोजगार संबंधित एक अध्यादेश को लेकर लेबर और फैक्ट्री एक्ट में 2 संशोधनों को जल्द लागू करवाने को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की और प्रदेश के अन्य कई विषयों पर उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरियां देने के अध्यादेश को लेकर राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि राज्य के युवाओं के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अध्यादेश को लेकर अगर महामहिम की तरफ से कोई सुझाव है तो वो सरकार को गाइड करें। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश के महामहिम ने जैसे अपने राज्य में रोजगार से संबंधित इस बिल को लागू करने का फैसला किया है, उसी तर्ज पर हरियाणा को भी लागू करना चाहिए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राजनीतिक तौर पर अब तक विपक्षी पार्टियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रदेश के किसान न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हुए हैं, बल्कि समय समय पर उनके नाम पर दिखावे की राजनीति भी हुई है। लेकिन अब वे किसानों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया है। दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसानों को अपना भाई और मित्र मानते हुए कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अवधि को अवसर में बदलते हुए प्रदेश के लगभग 17 लाख किसान परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कई नई योजनाओं बनाकर उनके आर्थिक विकास के द्वार खोले हैं। उनकी ये सोच है कि किसान खुशहाल है तो हरियाणा खुशहाल तो देश खुशहाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार में संलिप्तता को प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अपने विशेष अभियान के तहत जून 2020 के दौरान सरकार के आदेश पर 3 जांच दर्ज की गई और 19 जांचें पूरी कर सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि के दौरान 3 कर्मचारियों को 8,000 रुपये से 13,000 रुपये तक की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनमें होडल के वन दरोगा इदरीश को 13,000 रुपये, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पंचकुला के सहायक हरभगवान चोपड़ा को 11,000 रुपये और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम सोनीपत के सीनियर शिफ्ट अटेंडेंट सुरेंद्र को 8,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाना शामिल है। हरियाणा सरकार ने सभी वर्गों के कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली में और ज्यादा दक्षता लाने और नवीन तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए अगले 2 सालों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन सभी को आरंभिक प्रशिक्षण के साथ साथ सर्विस के दौरान भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान एपेक्स प्रशिक्षण संस्थान होगा। ये जानकारी हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में राज्य प्रशिक्षण परिषद की पहली बैठक में दी गई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विश्वविद्यालय और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के बाद अब श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट गए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण का गहरा नाता रहा है। इसी भूमि पर बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का शक्तिपीठ पर मुंडन संस्कार हुआ था।
तो वहीं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में गीता का संदेश और कोरोना महामारी से बाजारों में चाहे मंदी का आलम है, लेकिन लोगों में श्री कृष्ण भक्ति और आस्था देखते ही बन रही है। इस बार की जन्माष्टमी पर लोगों की एक ही कामना है कि कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदी से मुक्ति के लिए कुरुक्षेत्र के बाजार सज चुके हैं। दुकानदार हर्षित काटपाल ने कहा कि यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्तियाँ, उनकी पोशाक, नई तकनीक के झूले, बिस्तर, श्री कृष्ण के मुकुट, बांसुरी, कंगन, श्रृंगार और आकर्षक मच्छरदानी देखकर ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। प्राकृतिक उत्पादनों से हम ठाकुर जी का जो फेशियल करते हैं, जैसे दही है, लस्सी है, चंदन है और नींबू है, टमाटर है, इन सब चीज़ों से हम ठाकुर जी का फेशियल करते हैं। उसके बाद फिर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा के उसके बाद ठाकुर जी का हम श्रृंगार करते हैं। कब से कर रहे हैं आप ये? मुझे 3-4 साल हो गए हैं कि मैं इस बुटीक के उसमें काम करती हूँ। पहले मैं घर पर ही बनाकर सबको ऐसे ड्रेसेस देती थी, तो लेकिन जो प्रोफेशनली उसमें है वो मैं 4 साल से आई हूँ। लोग बहुत उत्साहित हैं, लोग एक से एक पोशाक मेरे पास लेने आ रहे हैं, जैसे झूला हो गया, सिंहासन हो गया, कलकत्ता पैटर्न की पोशाक हो गई, ठाकुर जी के बर्तन हो गए, लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा हो गई, झूले हो गए, सिंहासन हो गए, मच्छरदानी हो गई और तरह तरह के बिस्तर हो गए, आसन हो गए और मुकुट हो गए, कलंगी वाले मुकुट हो गए और बहुत ही बेहतरीन टाइप के लोग। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।